नमस्ते। आज बात करेंगे कुछ ऐसे रिग्रेट्स की जो लाइफ में नहीं हो तो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए आज की बात डिस्कस करते हैं। ये वो रिग्रेट्स है जो लाइफ में हम सब लोग ना कभी फील करते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इन रिग्रेट्स के बारे में अगर पहले से पता होता तो ये शायद अच्छे से अवॉइड किए जा सकते थे। तो चलिए हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वो रिग्रेट्स डिस्कस करते हैं जो लाइफ में नहीं होने चाहिए। फर्स्ट है सपने पूरे नहीं करने का रिग्रेट। हम सब के ना कुछ सपने होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, पर अक्सर कई लोग ना कुछ ट्राई नहीं करते हैं। देखो ये गारंटी तो कभी नहीं होती है कि आप ट्राई करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पर हाँ, फेल होने से ज्यादा ना रिग्रेट ये होता है कि हम कुछ करना चाहते थे और वो हम कर भी नहीं पाए। अक्सर कई लोग जो करना चाहते हैं ना वो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, या फिर कई बार वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए वो लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लाइफ चलती जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल करते जाते हैं। फिर अचानक से जब 40-50 साल के हो जाते हैं ना, फिर कहीं जब बैठते हैं आराम से तो मन में ना एक रिग्रेट होता है, एक क्वेश्चन आता है कि काश जो हमें करना था अगर हम वो कोशिश करते तो आज लाइफ कितनी अलग होती। ये रिग्रेट और भी ज्यादा तब हो जाता है जब हम एक टाइम के बाद में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने लोगों की परवाह किए बिना अपने सपने पूरे करने की कोशिश की होती है, और ना सिर्फ कोशिश की होती है बल्कि वो सक्सेसफुल भी हुआ होता है। जब हम किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं ना जिसने अपने सपने पूरे किए बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तब अपने बारे में हमें बड़ा खराब लगता है। हमें ये लगता है कि यार एक कदम ही तो लेना था, थोड़ा सा ही तो कुछ ट्राई करना था, काश कर लिया होता तो आज लाइफ कितनी अलग होती, कितनी अच्छी होती। मन में ये रिग्रेट या ये पछतावा नहीं होता कि हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना वो है सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन तब आता है जब हम अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हो, पर ये जरूरी है कि हम उन सपनों को पूरा करने की एक कोशिश जरूर करें, जिससे हमारे अंदर ये रिग्रेट नहीं रहे और ये सेटिस्फैक्शन रहे कि कम से कम हमने कोशिश तो की। तो क्या हुआ अगर हार हो गई, पर हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। एक बात अच्छे से याद रखना कि फेल होने का दुख या रिग्रेट उतना नहीं होता है जितना कि नहीं ट्राई करने का होता है। सेकंड है किसी को अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार नहीं एक्सप्रेस करने का रिग्रेट। हमारी लाइफ में ना कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, जो लोग हमें जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, वो लोग जिनसे हम प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम उन लोगों से ना अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, कई बार ईगो की वजह से, कई बार हिचकिचाहट की वजह से, तो कई बार इस डर से कि अगर उन्होंने ना बोल दिया या उन्होंने ये बोला कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं तो क्या होगा। लेकिन जब वो लोग दूर चले जाते हैं या फिर उनका साथ छूट जाता है ना, तब मन में अफसोस होता है, तब जेन्युइनली लगता है कि काश हमने हिम्मत करके एक बार अपनी फीलिंग्स तो कम से कम एक्सप्रेस कर दी होती। ये जो रिग्रेट होता है ना किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाने का, ये लाइफ लॉन्ग ना हमें बेचैन बना के रखता है। बार बार ये थॉट, ये विचार हमारे दिल में और दिमाग में होता है कि शायद आज वो इंसान हमारे पास में होता जिसके पास में रहने के लिए आज हम इतना तड़प रहे हैं। शायद आज जिंदगी उनके साथ में बीत रही होती, ऐसे नहीं जैसे आज बीत रही है उनके बिना। एक्सप्रेस नहीं कर पाने का रिग्रेट, फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाने का रिग्रेट ना लाइफ में हमेशा के लिए हमारे दिल को बेचैन कर देता है। तीसरा है सॉरी नहीं बोलने का रिग्रेट। गलतियां ना हम सभी से होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जो गलती नहीं करता है, पर कभी कभी ना हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमारे लोग हमसे ज्यादा ही हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे एक्शंस या ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों का ना दिल हर्ट हो जाता है। देखो गलतियां ना तो लाइफ का एक पार्ट ही है, गलतियां होगी ही सही। ऐसा कोई नहीं है जो खुद को गलतियां करने से 100% कंट्रोल कर लेता है। पर हाँ, लाइफ में गलती हो इस पे शायद आपका कंट्रोल कभी कभी नहीं होता है। पर जब भी लाइफ में ये रियलाइज हो ना कि हमसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी बोलने के लिए ना देर नहीं करनी चाहिए। गलती रियलाइज होने पे सॉरी जरूर बोलना चाहिए, फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या फिर ऐसा कोई और
जिसने आपको ये रियलाइज कराया हो, या फिर जिसके लिए आपके मन में ये अपना फीलिंग आया हो कि आपने उनके साथ में सही नहीं करा। एक बात और याद रखना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमने गलती मान ली, हमें समझ में पड़ गया कि हम गलत थे, उतना इनफ होता है। पर कभी कभी ना सिर्फ गलती मानना इनफ नहीं होता है, बल्कि सॉरी बोलना जरूरी होता है, ना सिर्फ आपके रिश्तों के लिए बल्कि आपके लिए। जब आप सॉरी बोलने लगते हो, जब अपनी गलतियों को समझ के सुधारने लगते हो ना, तब आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। तब आप एज अ पर्सन, एज अ इंसान लाइफ में ग्रो करते हो। और ये जो पर्सनल ग्रोथ है ना, लाइफ में बहुत जरूरी होती है। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। ये आपकी जो वैल्यूज है, जो कैरेक्टर है आपका, वो आपके लोगों में, इसकी वजह से ना वो कैरेक्टर अच्छा दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है, ओपन माइंडेड दिखता है, क्लोज माइंडेड। ये ईगोइस्टिक नहीं दिखता है, उन लोगों की तरह नहीं दिखता है जो कभी अपनी गलतियां मानते ही नहीं है। इसलिए जब भी आपसे किसी को हर्ट हो जाए, जब भी कोई आपसे हर्ट हो जाए, तो उन्हें सॉरी जरूर बोले। इससे आपको अच्छा लगेगा। सॉरी नहीं बोलने का रिग्रेट ना लाइफ में आपको अटका के रखेगा। आपको बार बार अपने मन में ना एक गिल्ट फ्री होगा कि काश सॉरी बोल देते, तो ये जो बोझ दिल पे लग रहा है ना, ये बोझ फील नहीं होता। फोर्थ है किसी से ज्यादा ही रूठ जाने का रिग्रेट। कभी कभी ना हम अपने किसी क्लोज इंसान से झगड़ों के बाद में ना ज्यादा ही रूठ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये इंसान हमें मनाता रहेगा। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा होना, हमारा हर्ट होना वैलिड है, जेन्युइन है, ऑब्वियस है, हमारी कोई गलती नहीं है। और हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक सामने वाला हमें अच्छे से ना मना ले। पर मनाने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है और सबका अपना अपना पेशेंस होता है। अगर सामने वाला जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा है, जेन्युइनली आपको मना रहा है, और उसके बाद में भी आप सिर्फ टेंट्रम्स दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, या बार बार ये उससे फील कराते रहोगे कि उन्होंने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है, तो कभी ना कभी उस इंसान का पेशेंस भी ना खत्म हो जाएगा। कभी ना कभी उस इंसान को भी ऐसा लगेगा कि जैसे शायद आप कभी नहीं मानोगे, या जैसे आपने हमेशा के लिए वो रिश्ता खत्म कर दिया है, या जैसे उनकी लाइफ ना सिर्फ आपको मनाने में ही निकल जाएगी। इसलिए गुस्सा हो, ये आपका हक भी है, रिश्तों में ये हक होता है। पर कभी भी ना इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मनाने आए तो हम ये कंसिडर ही ना करें कि सामने वाला हमें कितना जेन्युइनली मना रहा है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें हमेशा मनाता रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला मनाना कब बंद कर देगा। क्योंकि जिस दिन वो इंसान थक के, हार के हमसे दूर चला जाएगा ना, तब हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाएगा। तब हमारे मन में ना ये थॉट आएगा कि काश हमने थोड़ा कम गुस्सा किया होता, या इतना टाइम नहीं लगाया होता मानने के लिए। काश जब कोई हमें मना रहा था तब हम मान गए होते, तो आज बात कुछ और होती। ये रिग्रेट इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि कई बार कुछ लोग जब हमसे ज्यादा ही हार जाते हैं, जब वो किसी रिश्ते से अपने को हारा हुआ फील करते हैं ना, तो वो चले जाते हैं और कभी लौट के नहीं आते हैं। हमारे इस एटीट्यूड की वजह से हमारे ना रिश्ते टूटते रह जाते हैं, और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाते हैं। हमने आज इन चारों रिग्रेट्स के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना इनमें से कोई ना कोई रिग्रेट होता है। पर अगर हमें पहले से ही ये पता होगा कि हमारी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, या हमारी लाइफ में आज हम जो एक्शन ले रहे हैं उसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा, तो हम ये रिग्रेट लाइफ में नहीं होने को पॉसिबल कर सकते हैं। हम हमारी लाइफ इस तरीके से जी सकते हैं जिससे आगे चल के हमारी लाइफ में ये बड़े बड़े रिग्रेट्स ना हो। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।